तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो किंजी होता है वो जियान चैन को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि जियान चैन जो है वो वैसे तो एक पेयरलेस जीनियस है, लेकिन प्यार के मामले में वो एक नंबर का गधा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम गॉड डाफ को देखते हैं, जो कि कारागा की डेड बॉडी के पास में बैठा हुआ होता है। और वो पिल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जियान चैन, तुमने मुझे ये कहने के ऊपर मजबूर कर दिया। और गॉड डाफ के इतना सोचते ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन और गॉड डाफ एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बैट को लगाना शुरू कर देता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग आइए और बैट लगाइए, यहाँ पर आप लोगों को 1 का 5 बनाने का चांस मिल रहा है, तो इसीलिए इस इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर 5 किसका मिल रहा है। जो सुनने के बाद वो बंदा बताता है कि देखो, जैसा कि तुम लोग जानते ही होगी, जियान चैन का अपोनेंट इस बार गॉड डाफ होने वाला है, जिसके पास में की लाइटिंग एट्रीब्यूट की पावर है, और इसी के साथ में वो अर्थ सेंट मास्टर रियलम के 6th लेवल पर पहुंच चुका है। तो इसीलिए इस तरह से देखा जाए तो वो जियान चैन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर तुम यहाँ पर गॉड डाफ के ऊपर बैट लगाते हो तो तुम्हें जीतने पर 1 का 1 मिलेगा, और अगर तुम यहाँ पर जियान चैन के ऊपर बैट लगाते हो तो तुम्हें 1 का 5 मिलेगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग अपनी बैट को लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं 10,000 गोल्ड कोइन जो है वो गॉड डाफ के ऊपर लगाता हूँ। तभी एक बंदा और बोलता है कि मैं 50,000 गोल्ड कोइन गॉड डाफ के ऊपर लगाता हूँ। तभी एक और बंदा बोलता है कि मैं 1,00,000 गोल्ड कोइन गॉड डाफ के ऊपर लगाता हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंजी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद 2,00,000 गोल्ड कोइन देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं 2,00,000 गोल्ड कोइन जो है वो जियान चैन के ऊपर लगाता हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए किंजी से बोलते हैं कि दोस्त, क्या तुम पागल हो चुके हो? गॉड डाफ जो है वो जियान चैन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसकी सेंट पावर जो है वो लाइटिंग एट्रीब्यूट की है, और इसी के साथ में वो अर्थ सेंट मास्टर डीएलएम के 6th लेवल पर पहुंच चुका है। जो सुनकर किंजी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम जियान चैन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए तुम गॉड डाफ के ऊपर बैट लगा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डोगो फैंग जो होता है वो भी आ जाता है, और वहाँ पर आकर बोलता है कि मैं भी अपने 1,50,000 गोल्ड कोइन को यहाँ पर जियान चैन के ऊपर बैट लगाता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से गॉड डाफ और जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी जो गॉड डाफ होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो तुम्हारी सेंट पावर है उसके अंदर भी लाइटिंग एट्रीब्यूट की पावर है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, और वो गॉड डाफ से बोलता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता लग गया। जो सुनते के साथ ही जो गॉड डाफ होता है वो जियान चैन से बोलता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि तुमने यहाँ पर अपना ओरा जो है वो किसी स्पेशल तरीके से अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन तुम नहीं जानते होगे कि जो सेंट पावर होती है लाइटिंग एट्रीब्यूट की, वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होती है। तुम अपने इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद दूसरे लोग जो है उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ जो है वो नहीं बना सकते। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गॉड डाफ से बोलता है कि इतना सब कुछ पता होने के बाद भी तुम क्या अभी तक भी रिंग के अंदर खड़े हुए हो? क्या तुम भूल गए कि कल मैंने किस तरह से जो कारागार था उसे यहाँ पर मारा था? जो सुनते के साथ ही गॉड डाफ जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है, और वो रिलीज करते हुए बोलता है कि जियान चैन, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि पिछली बार जब हम लोग तुमसे मिले थे तो हमने तुम्हें कम आंका था, और हमारी इसी गलती के कारण जो मेरा भाई था वो तुम्हारे हाथों से मारा गया। लेकिन मैं अब वो गलती जो है वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं आजमाऊंगा, चाहे मिंग डोंग हो या फिर तुम हो, तुम दोनों में से ही यहाँ पर कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने लाइटिंग आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद एल्डर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, चलो मैच को स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही गॉड डाफ जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, अब तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो गॉड डाफ होता है वो जियान चैन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो जियान चैन के ऊपर अपने स्लैश को करता है तो जियान चैन जो होता है वो जंप कर कर उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गॉड डाफ की स्वॉर्ड से एक एनर्जी सी रिलीज होती है, जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सही नहीं है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अरीना के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा एनर्जी का स्लैश अटैक होता है। और अब उस अटैक को देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, गॉड डाफ तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि जियान चैन जो है वो इस अटैक से नहीं बच पाया होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं, जो कि सही सलामत खड़ा होता है, और वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो अपने भाई के मुकाबले तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। अब मुझे समझ में आया कि तुमसे हारने के बाद भी जो मिंग डोंग था वो कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा था। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी पूरी पावर यही है तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। इस बार का चैंपियन जो है वो मैं बनने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गॉड डाफ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है।
और हम देखते हैं कि वो इतनी स्पीड के साथ में मूव कर रहा होता है कि उसकी इमेज कहीं कहीं पर नजर आने लगती है, जिसे देखने के बाद गॉडडाफ अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सेम ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर देकर मारता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि पूरी अरीना के अंदर फायर ही फायर फैल जाती है। लेकिन जियान चैन जो होता है वो सही टाइम पर उस फायर से बच जाता है और उसके अटैक से बचने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने नाइफ को निकाल कर उसकी तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह के अटैक कर मुझे हरा दोगे। अगर तुम्हारे यही बेस्ट अटैक है तो मैं तुमसे डिसअपॉइंट हुआ। और जियान चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका अटैक उस फायर को चीरते हुए सीधे गॉडडाफ की तरफ जाने लगता है और जो गॉडडाफ की स्वॉर्ड होती है उसे भी दो भागों में काट देता है, जो देखने के बाद गॉडडाफ अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और गॉडडाफ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो एकदम से उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद गॉडडाफ अपने मन में सोचता है कि डैम इट ये यहाँ पर कैसे आ गया। और इतना सोचकर गॉडडाफ उसके स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जियान चैन की स्वॉर्ड जो होती है वो गॉडडाफ के हाथ के आर पार हो जाती है। और जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम लोगों को लगता था कि मैं बस अपने लव के कारण यहाँ तक आया हूँ, तो अब तुम क्या कहना चाहोगे जब मैंने तुम्हारे वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या अभी भी तुम यहाँ पर मुझे हराने का ख्वाब देख रहे हो, वो भी बिना किसी वेपन के। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो गॉडडाफ होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा दोगे, मैं कभी भी नहीं हारने वाला, मैं तुमसे यहाँ पर मरते टाइम तक फाइट करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही गॉडडाफ जो होता है वो एकदम से पीछे हट जाता है और पीछे हटने के बाद अब गॉडडाफ जो होता है वो उसी पिल को निकाल लेता है जो कि उसे उन दोनों एल्डरों ने दी थी। और अब उस पिल को निकालने के बाद गॉडडाफ बिना देर करे उस पिल को एकदम से खा जाता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि गॉडडाफ की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और जो गॉडडाफ होता है वो स्पेस के अंदर से एक स्वॉर्ड जो होती है उसे निकालने लगता है और उस स्वॉर्ड को निकालते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अब टाइम आ चुका है तुम्हारे ख़त्म होने का। और गॉडडाफ की स्वॉर्ड को देखते के साथ ही जियान चैन भी सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट ये तो एक किंग वेपन है। और अब जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।